नमस्कार, आप देख रहे हैं अनफोल्ड लोकसभा, जहां मिलेगी आपको अपनी लोकसभा सीट की पूरी जानकारी। 7 चरणों में हो रहे इस बार के चुनावों के नतीजे 4 जून को आ रहे हैं। सत्ता के सबसे बड़े खेल का सियासी मैदान कितना रोचक रहा और किसने अभी तक बाजी मारी है, इन सब के बारे में आइए जानते हैं। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। आज हम बात करेंगे राजस्थान के झुंझुनू लोकसभा सीट की। इस सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। बीजेपी ने जहां वर्तमान सांसद नरेंद्र कुमार का टिकट काटकर पूर्व एमएलए शुभकरण चौधरी को दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपना पिछला कैंडिडेट बदलते हुए इस बार नए कैंडिडेट ब्रजेंद्र सिंह ओला को टिकट दिया है। ब्रजेंद्र सिंह ओला राजस्थान के फेमस जाट लीडर और 5 बार के सांसद शीश राम ओला के बेटे हैं। बीएसपी से रियाजुल हसन फारूकी भी चुनावी मैदान में है। अब जान लेते हैं कि क्या है इस राज्य का वर्तमान चुनावी समीकरण। एनडीए गठबंधन में बीजेपी जहां सभी 25 सीटों पर लड़ रही है, तो वहीं इंडिया अलायंस में कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी शामिल हैं। अन्य दलों में बीएसपी, आजाद समाज पार्टी, भारत की अंबेडकरवादी पार्टी, राइट टू रिकॉल पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेक्युलर शामिल हैं, जो कहीं कहीं दोनों गठबंधनों के वोटों में सेंधमारी कर परिणाम बदलने की क्षमता रखते हैं। राजस्थान में कहीं कहीं रविंदर सिंह भाटी जैसे निर्दलीय भी मुख्य दलों के उम्मीदवारों को भारी पड़ने वाले हैं। भजन लाल शर्मा, वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, अश्विनी वैष्णव जहां राजस्थान में बीजेपी के मुख्य चेहरे हैं, तो वहीं कांग्रेस में अशोक गहलोत, सचिन पायलट कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाने की कोशिश में है। अब बारी है इस लोकसभा सीट के इतिहास को जान लेने की कि कब और कौन शख्स इस लोकसभा सीट से आम से खास बना और किनके बीच द्वंद्व देखा गया। झुंझुनू लोकसभा सीट का अस्तित्व 1952 में सामने आया और फिर अगले 3 चुनावों तक कांग्रेस का ही कब्जा रहा। 1952, 1957 और 1962 में राधेश्याम मोरारका कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा में 3 बार पहुंचे। 1967 में स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर आर.के. बिरला संसद में पहुंचे। 1971 में कांग्रेस के शिवनाथ सिंह के हाथ बाजी लगी। 1977 में कन्हैया लाल और 1980 में भीम सिंह जनता पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए। 1984 में कांग्रेस की वापसी हुई और मोहम्मद अयूब खान लोकसभा में पहुंचे। 1989 में जनता दल के टिकट पर जगदीप धनखड़ सांसद बने, तो वहीं 1991 में कांग्रेस के टिकट पर मोहम्मद अयूब खान दोबारा लोकसभा में चुनकर पहुंचे। 1996 में ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस के टिकट पर शीश राम ओला सांसद बने, जब 1998 में ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस पार्टी का विलय कांग्रेस में हुआ, तो शीश राम ओला ने नई पार्टी बनाई जिसका नाम ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस रखा गया था। इस पार्टी के टिकट पर शीश राम ओला लोकसभा में पहुंचे थे। 1999 में ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस का भी विलय कांग्रेस में हो गया, तो शीश राम ओला कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने। 2004 और 2009 में भी शीश राम ओला ही इस सीट से चुनकर लोकसभा में पहुंचे। 2014 में बीजेपी ने सबको धूल चटा दी और संतोष अहलावत सांसद बने। 2019 में बीजेपी के टिकट पर नरेंद्र कुमार ने जीत हासिल की। अब बात कर लेते हैं पिछले चुनावों के नतीजों के बारे में। 2019 के चुनाव में सीट पर 19,37,882 वोटर्स थे। बीजेपी के कैंडिडेट नरेंद्र कुमार को 7,38,163 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के सरवन कुमार को 4,35,616 वोट मिले। तीसरे स्थान पर नोटा पर वोट पड़े, जिसकी संख्या 8,497 थी। वोटिंग परसेंटेज 61.87 रहा। तो बने रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस के साथ अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में देश की सभी लोकसभा सीटों का सियासी गणित को समझने के लिए, जिसका वास्ता आपसे भी कभी ना कभी पड़ता ही है।